आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक्स में कंपोज किया गया है बाय दी पोएट जॉन मिल्टन। इस पोएम को लिखा गया था 1658 से लेकर 1663 के बीच में और इसे फर्स्ट एडिशन में पब्लिश किया गया था 1667 एंड सेकेंड एडिशन इसका आया था 1674। इस पोएम को कंपोज किया गया है ब्लैंक वर्ड्स में जॉन मिल्टन के द्वारा एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हालांकि ये पोएम जो है रेफरेंस है बिब्लिकल स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव से। इस कहानी का शुरुआत एडम और ईव से होता है, जहां जॉन मिल्टन उसी स्टोरी को सुना रहे होते हैं जहां पर एडम और ईव ने टेम्पटेशन के कारण फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट को टेस्ट किया था और जिसके कारण उनका फॉल हुआ था। पोएम्स होते हैं, हर एक एपिक पोएम्स में हम लोग देखते हैं कि दैट म्यूज का इन्वोकेशन होता है, म्यूज को प्रार्थना करके पोएम को शुरू किया जाता है। Here also we see that muse has been invocated, but जॉन मिल्टन यहाँ पर बहुत क्लियर करते हैं कि उनका जो म्यूज है वो एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी की म्यूज नहीं है, जिसे होमर ने यूज किया था अपने पोएम द इलियाड में, या फिर वर्जिल ने जिसे इस्तेमाल किया था। तो हमारा जो म्यूज है जो कि मिल्टन ने इस्तेमाल किया है पैराडाइज लॉस्ट में, इट्स एक्चुअली डिफरेंट। शी हैज बीन सेड एज एन इंस्पिरेशन, जिसने मोजेस का मदद किया था बुक ऑफ जेनेसिस लिखने के लिए। समहाउ मिल्टन ऑल्सो सेज दैट शी इज हॉली स्पिरिट, शी इज द हॉली घोस्ट, जो कि पार्ट ऑफ ट्रिनिटी है। माने हमारा जो म्यूज है शी इज मच ग्रेटर देन द म्यूज ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजी। पोएम का शुरुआत होता है विद द रेफरेंस ऑफ एडम एंड ईव। वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव, जहां फॉरबिडन फ्रूट को खाने की वजह से एडम और ईव का फॉल हुआ था फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, फ्रॉम द पैराडाइज। और ये जो फ्रूट टेस्ट किया गया था ईव के द्वारा फर्स्ट एंड देन एडम, ये टेम्प्ट किया गया था ईव को बाय अ सरपेंट, जो कि ओरिजिनली सैटर्न था। कहानी जो है रेफरेंस से शुरू होता है एडम और ईव का, बट कहानी टर्न होता है टू द सैटर्न। सैटर्न इज एक्चुअली द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, सैटर्न इज एक्चुअली द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बुक 1 एज वेल वी कैन से। एंड जस्ट आफ्टर दिस रेफरेंस हमें सैटर्न के बारे में बताया जाता है। सैटर्न जो कि ओरिजिनली एक एंजल थे, जिसे ऑब्वियसली भगवान ने बनाया था, बट वो टेम्प्ट होता है और भगवान की पोजीशन से भगवान को हटाने का कोशिश करता है। ही बिकेम अ रेबल, विद्रोही बनता है और ही स्टार्टेड अ सिविल वॉर अगेंस्ट गॉड, जिसके कारण उन्हें थ्रो आउट किया जाता है फ्रॉम पैराडाइज एंड ही फेल। यहाँ पर एक्चुअली सैटर्न के साथ वो सारे फॉलन एंजल्स भी हैं, ठीक है, जो उनका साथ दिए थे सिविल वॉर में। तो इन लोगों को यहाँ से ड्राइव आउट किया जाता है फ्रॉम पैराडाइज एंड दे फेल इनटू एन एबिस। एबिस एक्चुअली एक गुफा टाइप का एरिया होता है, एक कैज़म कह सकते हैं हम लोग इसको। एंड उस जगह में सैटर्न और उनके जो एंजल्स होते हैं, वो सारे उनके जो दैट फॉलोअर्स होते हैं, वो सारे एक्चुअली 9 डेज तक अनकॉन्शियस पड़े रहते हैं। देन दे फॉल फ्रॉम देयर एज वेल, वहां से भी उनका फॉल होता है। एंड आफ्टर दैट दे फॉल इनटू द हेल एंड देयर इज एक्चुअली अ फायरी लेक। एक लेक होता है, एक नदी होता है जो कि फायर का बना होता है, जिसमें फ्लेम्स तो होता है बट उसमें कोई लाइट नहीं होता है, जिसमें फ्लेम्स तो होता है बट इट्स डिवॉइड ऑफ एनी लाइट, बट इट हैज़ द पेन। तो ये पेनफुल जगह में सैटर्न और उसके जो फॉलोअर्स है, फॉलन एंजल्स हैं, वो सारे अगले 9 दिनों तक अनकॉन्शियस पड़े रहते हैं। When Saturn comes to his consciousness after the 9 days, means
ऑल टुगेदर 18 डेज, पहला 9 डेज एबिस में था और फिर एबिस से फॉल होता है इनटू हेल। तो फिर 9 + 9 डेज के बाद, दैट इज 18 डेज ऑल टुगेदर, तो 18 डेज के बाद सैटर्न व्हेन ही कम्स टू हिज कॉन्शियसनेस ही रिग्रेट्स ऑन हिज स्टेट, रिग्रेट कर रहा होता है अपने स्टेट पर, कहाँ वो पैराडाइज में था, कहाँ वो स्वर्ग में था, एंड नाउ ही हैज फॉलन टू हेल। देयर इज डिसोलेशन, हर तरफ एक अकेलापन होता है। देयर इज डार्कनेस, दैट्स द रियल्म ऑफ डार्कनेस, एंड सैटर्न के ठीक साइड में उनका कमांडर होता है, दैट्स बिल्ज़ेबब। सैटर्न बिल्ज़ेबब को उठाता है एंड बिल्ज़ेबब एक्चुअली स्वीकार करता है कि दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज वेरी पावरफुल, और शायद गॉड ने इन्हें नहीं मारा है, इनका एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं किया है, बिकॉज गॉड चाहते हैं कि ये सफ़र करे, ये लोग सफ़र करें। इस बात को सैटर्न रिजेक्ट नहीं करते, बट ही वाउज, यहाँ पर वो कसम खाते हैं कि दैट जब तक रहेंगे या जब तक एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक हेवन के अगेंस्ट में लड़ते रहेंगे। वो इसके बाद से कभी भी गॉड का नेम प्रोनाउंस नहीं करने वाला है, गॉड का नाम अपने मुंह पर नहीं लाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस दैट ये लोग दूसरी जगह की तलाश में, किसी सॉलिड ग्राउंड के तलाश में मूव करते हैं यहाँ से, और जैसे यहाँ पर मूव होना स्टार्ट होता है, ये लोग इस फायरी लेक को छोड़ने का कोशिश कर रहे होते, अपने विंग्स को फ्लैप करने का कोशिश कर रहे होते। मिल्टन सेज द ह्यूज साइज ऑफ सैटर्न, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के टाइटन से, वेल से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। सैटर्न अपने फॉलन एंजल्स को देखता है एंड देन सडनली ही सेज दैट इट इज द स्टेट ऑफ माइंड, मीन्स अगर आप स्वर्ग में भी हो बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इट कैन बिकम हेल, बट अगर आप अपने वर्स्ट कंडीशन में भी हो बट इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर सेटिस्फाइड, देन इट ऑल्सो कैन बिकम हेवन। ही सेज इट इज द स्टेट ऑफ माइंड विच कैन मेक hell out of heaven and heaven out of hell. He actually gathers his people and tries to boost their morale. यहाँ पर उनके मोरल को वो बूस्ट करने का कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है द बेस्ट डायलॉग दैट कम्स, दैट इज इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। मीन्स हेल में शासन करना ज़्यादा बेहतर है हेवन में गुलामी करने से। They actually gather over here, they actually need some better strategies to defeat God. यहाँ पर सबको ये बूस्ट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि दैट हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे हेवन के अगेंस्ट में, ठीक है, गॉड का नाम नहीं लेता है, दैट गॉड के अगेंस्ट में, एंड फॉर दैट दे नीड बेटर स्ट्रैटेजीज, दे नीड अ प्लेस। तो यहाँ पर एक्चुअली दे स्टार्ट टू मेक अ कैपिटल, यहाँ पर एक कैपिटल बनाने का कोशिश किया जाता है, एक महल बनाने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। एंड द आर्किटेक्ट इज समन, मैमन बोलकर होते हैं, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी के हेपेथेस्टस से कंपेयर किया गया है। ही इज समन, ही कम्स एंड मेक्स अ ह्यूज कैसल फॉर सैटर्न एंड हिज पीपल। सारे लोग या सारे फॉलन एंजल्स जो हैं, इनके पास पावर है दैट दे कैन चेंज देयर शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर विल, और सभी अपने साइज को चेंज करते, माने छोटा साइज में कन्वर्ट होते हैं, एंड दे ऑल एंटर इनटू द कैसल, टेक्स देयर सीट एंड बिकम्स रेडी फॉर मेकिंग द स्ट्रैटेजी टू डिफीट गॉड। और इसी के साथ बुक 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। इफ यू लाइक द नरेशन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।